नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जदयू की नज़र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और असम विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। हालांकि हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू का कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तमाम जो दल थे उसमें एनडीए की सरकार तो बन गई है और नीतीश कुमार उनके मुखिया बन गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब उनकी नज़र बिहार से बाहर है, यानी कि पार्टी विस्तार की ओर है। पार्टी को राष्ट्र मंच देने की बात हो रही है, जिसमें कि कई बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और इसमें कई नेता शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जदयू अब पार्टी विस्तार करने जा रही है। लगातार जिस तरह से हम खबरें देखते आ रहे हैं कि इस बार बिहार में जदयू का कोई खासा प्रदर्शन नहीं रहा है। जहां पिछले बार 2015 विधानसभा चुनाव में जो कि राजद के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें कि 70-71 सीटें आई थी, वहीं इस बार बात कर रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव की, तो उसमें मात्र 43 सीट आया है। वहीं इसके बाद पार्टी अब चाहती है कि बाहर और भी बिहार से बाहर जाकर के अपने प्रदर्शन को सुधारें। कि हालांकि अब देखने वाली बात है कि क्या बिहार में ही सिर्फ जदयू की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या आने वाले जो होने वाले विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल या फिर असम विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या उसमें जदयू की अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। हमने देखा है कि इससे पहले भी विधानसभा चुनावों में बाहर जब किसी दूसरे राज्य में चुनाव हुए तो उनमें जदयू के प्रत्याशियों को उतारा गया था। हालांकि उन्होंने मुंह की खानी पड़ी, ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इस बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर नजरें टिकी हुई है और इसको लेकर के बैठक शुरू होने वाला है। 26 दिसंबर और 27 दिसंबर वो डेट मुकर्रर किया गया है, वो डेट रखा गया है, जिसमें कि लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा। राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी और राष्ट्र कार्यकारिणी परिषद की बैठक होगी। इसमें कम से कम 500 से ज़्यादा पदाधिकारी और नेता शामिल होने वाले हैं और ये बैठक पटना के और नीतीश कुमार के जो जदयू कार्यालय है कपूरी सभागार में होना जा रहा है। ये 26 और 27 दिसंबर को मीटिंग होने वाला है। इसमें तमाम नेता शामिल होंगे और क्या कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में किसके साथ अलायंस होगा, किस किस पार्टियों के साथ इनका गठजोड़ होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। असम विधानसभा चुनाव में किन पार्टियों के साथ गठजोड़ होना है या फिर अकेली लड़ेगी, ये देखने वाली बात होती है और होगी। और इसी मुद्दों को लेकर के 26 और 27 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन रखा गया है। राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें लगभग 250 पार्टी पदाधिकारी और लगभग कई सौ कार्यकर्ता, लगभग 500 एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि इसमें कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और साथ ही जदयू के प्रदेश मुख्यालय पटना में कर्पूरी सभागार में इस आयोजन को किया जाएगा और इसको लेकर के विभिन्न तैयारी कि कार्यकर्ता, अलग अलग कार्यकर्ता इसको लेकर तैयारी में जुट गए हैं। विभिन्न राज्यों के पार्टी प्रदेश अध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शामिल होने के लिए पटना आने से पहले उनके ठहरने और रहने खाने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं बात कर रहे हैं इसको लेकर के सूत्रों का कहना है कि 26 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होगी। इसके साथ ही 27 दिसंबर को पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर बाद पार्टी के राष्ट्र परिषद की बैठक होनी है। जिस तरह से लगातार अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। और अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल चुनाव में आमने सामने टीएमसी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां हो रही है। तमाम कहा जा रहा है कि सियासत शुरू हो गया है, बयानों का दौर शुरू हो गया है। लगातार कहा जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंचे थे और कैलाश विजयवर्गीय बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं, उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद से और बंगाल का माहौल गर्मा गया है। अब इस माहौल में देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे होता है। जदयू इस माहौल में कहां स्टैंड करती है और पार्टी को एक्सटेंशन को लेकर के कहां तक जाती है। असम विधानसभा चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव हो, कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये देखने वाली बात है। कि बिहार में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है और भी राज्यों में जदयू का प्रदर्शन किस तरह से रहेगा, ये देखना लाजमी है। इस वक्त इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।